अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सदीकी और आप देख रहे हैं सूबा टीवी। सोडियन में जिस तरीके से कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ और मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि कुरान पाक अल्लाह ताला की सच्ची और अफजल किताब है। सोडियन में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से कुरान पाक को जलाया गया, कुरान पाक की बेहुरमती की गई और उम्मत मुसलमा के दिलों को ज़ख्मों से चूर किया गया, मैं किसी दौर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस दौर की बात कर रही हूँ। मैं इमरान खान के दौर की बात कर रही हूँ कि किस तरह से एक्टिव हो जाते थे, किस तरह से उम्मत मुसलमा को इकट्ठे करते थे, किस तरीके से फॉरेन ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जाता था, पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाता था। किसी भी मुतलका मुल्क में, चाहे मार्स हो, चाहे सोडियन हो, फ्रांस हो, जिस भी मुल्क में इस तरह की घिनौनी कार्रवाइयाँ की जाती थी, उसके ऊपर फॉरेन ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जाता था, एक सिफारती एहतजाज किया जाता था। और फॉरेन ऑफिस जो है वो आपका फॉरेन ऑफिस मुतहर्रिक हो जाता था, मुतहर्रिक होकर एहतजाज करता था, एक सिफारती एहतजाज करता था। क्या पाकिस्तान आज वैसे एक्टिव है? ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है देखने वालों से, अपने नाजरीन से। क्या पाकिस्तान आज एक्टिव है? क्या आपका वजीर आजम आज एक्टिव है? क्या आपका वजीर खारजा आज एक्टिव है? क्या आपका मीडिया आज एक्टिव है? वो नाम निहाज सियासी जमातें जो सड़कों पर आ जाती थी, क्या आज वो एक्टिव हैं? मेरा ये सवाल है पूरी कौम से। कहाँ है दीनी जो है दर्स देने वाले लोग जो दीन पर बात करते हैं, मर जाने की, मिट जाने की, ख़त्म हो जाने की? कहाँ हैं वो लोग? आज क्यों नहीं पीसफुल प्रोटेस्ट किए जा रहे? क्यों नहीं बाहर निकला जा रहा? क्यों हमारा फॉरेन ऑफिस मुतहर्रिक नहीं है? ये मेरा सवाल है। हमारा मीडिया क्या खबरें दे रहा है? हमारा मीडिया क्या खबरें दे रहा है? पिछले 5 दिन से हमारा मीडिया ये खबरें दे रहा है, किसी के भी घर में घुस जाते हैं, आज बिरयानी बन रही है, आज टिक्के बन रहे हैं, आज कढ़ाई बन रही है, ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं। कौन सी ईद? मेरा ये भी सवाल है, कौन सी ईद, कौन सी खुशियां? उम्मत मुसलमा के दिलों पे जिस तरह से खंजर बोए गए हैं, कौन सी ईद बाकी रह गई है? क्या इस खबर के बाद कोई ईद बाकी रह जाती है? क्या इसके बाद, ये सुनने के बाद कि हमारे कुरान पाक को, हमारी किताब को, अल्लाह ताला की किताब को, अफजल तरीन किताब को इस तरीके से जला दिया गया ईद के दिन पर, ईद के खुशी के दिन पर, उस दिन पर जब उम्मत मुसलमा कुर्बानियाँ ईद के लिए जा रही है, और इस तरीके से उनके दिलों को झंझोड़ देना, क्या कौन सी ईद रह जाती है? तो हमारा मीडिया क्या दिखा रहा है? हमारा मीडिया ईद की खुशियाँ दिखा रहा है, ईद की खबरें चला रहा है हमारा मीडिया। हम तकलीफ में है, लेकिन हमारे चैनल दिखा रहे हैं कि लोग चिड़ियाघर जा रहे हैं, लोग जिना बाग जा रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं। ये है सहाफत। आपने हमारे बोलने का हक छीन लिया, लेकिन कम से कम हमारा दीन तो हमारे पास रहने दें, हमारा मजहब तो हमारे पास रहने दें, या उसे भी छीन लेंगे? उसे भी छीन लिया जाएगा। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे ये बताएं कि अगर मैं गलत हूं तो मैं आप सबकी मुजरिम हूं। क्या हमारी हुकूमतों को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था? क्या हमारे वजीर आजम को, वजीर खारजा को, और जो कुर्सी खेल रहे हैं, क्या उनको इसके ऊपर एहतजाज नहीं करना चाहिए था? प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं करना, शदीद मजम्मत करनी चाहिए थी, शदीद प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहिए था। हमारे वजीर आजम फॉरेन ऑफिस क्यों खामोश है? क्यों नहीं मजम्मत कर रहे? गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदों में। गैरत जो होती है ना, वो बड़ी चीज होती है। कम से कम गैरत तो ना छीने इस कौम की। लेकिन बात जब दीन की आ जाए, बात अगर दीन की आ जाए, हुर्मत कुरान की आ जाए, आका की हुर्मत की बात आ जाए, तो मैं इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करती हूँ। हमारे कुरान पाक को जला दिया गया और खामोश है, सब खामोश है। चौकीदारों की 4 कुर्सियां जल गई, पूरा मुल्क हिल गया। 10,000 से ज्यादा लोगों को जेलों में डाल दिया गया, 40 से 45 लोगों को मार दिया गया, बेशुमार औरतों की इज्जतें, दुपट्टे खींचे गए, लोगों के घर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल कर दिया गया, लोगों के घरों पर हमले किए गए, लोगों की बहन बेटियों को उठा लिया गया। लेकिन आज बात कुरान की है, लेकिन कोई नहीं निकलेगा, आज कोई नहीं निकलेगा। जितने बड़े बड़े एंकर हैं, वो जी खान ने क्या किया था? खान ने मुकम्मल लिबास पहने ताकि माशरे में फ्रस्ट्रेशन ना बढ़े। खान ने ये कहा था ना कि मुकम्मल लिबास पहने ताकि माशरे के अंदर फ्रस्ट्रेशन ना बढ़े, बेहयाई ना बढ़े। अल्लाह को जान नहीं देनी आपने, मरना नहीं है आपने।
किस मुंह से जाएंगे कि कम से कम आवाज भी नहीं उठा सके, कम से कम आवाज भी बुलंद नहीं कर सके। बात हमारे दीन की है, बात किसी सियासी पार्टी की नहीं है, बात हमारे दीन की है, बात गैरत की है। हमारा मुल्क वो मुल्क बन चुका है कि जिस मुल्क में रहने वाले हर जवान का ये ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान से मैं रहना नहीं चाहता, मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ। ये हर पाकिस्तानी की आज ख्वाहिश बनी हुई है। हम उस मुल्क में रहते हैं। 15 मार्च इस्लामोफोबिया कौन मना कर गया था? इमरान खान मना कर गया था। उसने यूनाइटेड नेशन की ये ड्यूटी लगा दी थी कि तुमने ये दिन मनाना है। फिर लोग उसे गलत कहते हैं, फिर लोग कहते हैं जी पीटीआई के सपोर्टर्स ऐसे, पीटीआई के सपोर्टर्स वैसे। किसने इस्लामी फोबिया पे बात की? किसने यूएनओ में खड़े होकर बात की? किसने कहा कि हजूर पाक हमारे दिलों में बसते हैं, जब उन्हें कोई कुछ कहता है तो हमारे दिल में तकलीफ होती है? किसने ये बात की थी? ये बात इमरान खान ने की थी। और क्यों नहीं कभी कोई, इतने वजीर आजम आए इस मुल्क के अंदर, 75 सालों की जितनी भी वजीर आजम आए हैं सबकी उठा ले स्पीचेस, कभी किसी ने जाके यूएनओ में ये बात की हो कि इस्लाम और हमारे आका के बारे में बात ना करें, हमें तकलीफ होती है, हमें दर्द होता है? किसने बात की? किसी ने बात नहीं की, सिर्फ इमरान खान ने बात की। मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। सऊदीयन हुकूमत की पुरजोर मजम्मत करती हूँ जो उन्होंने ये हरकत की है। ये बहुत गलत हरकत की है। निहायत दुख है मुझे इस बात का। हम आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, हम सच की बात नहीं कर सकते। हम सच और हक की बात करें तो सहाफ़ियों को घरों से उठा लिया जाता है, उनके घरों में चादर और चारदीवारी के तकद्दुस पर पमाल कर दिया जाता है। ये हो रहा है सहाफ़ियों के साथ। इजाज़त दीजिए मुझे।